जिंदगी यूं हुई कुछ बसर तन्हा कि काफिला साथ था पर सफर फिर भी था थना। तो गुड मॉर्निंग इंडिया, मैं हूं संगीता। मेरे चैनल लिविंग लाइफ विद एसटी के एक और ट्रैवलिंग ब्लॉग में आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो मैं निकल पड़ी थी एक नए सफर की तलाश में हिमाचल प्रदेश सोलन डिस्ट्रिक्ट की तरफ, जहां मेरी कुछ फ्रेंड्स को जाना था क्योंकि वो वहीं के रहने वाली थी। तो मैं भी उनके पीछे लग गई क्योंकि मुझे भी वो जगह घूमना था और उस जगह के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना हुआ था। तो कहा जाता है कि आंखों में आंसू दिल में कुछ अरमान रख लो, लंबा सफर है मोहब्बत का जरूरी सामान रख लो। तो बस जी ये सब करते करते मैं पहुंच गए थे हम लोग हिमाचल प्रदेश की तरफ, क्योंकि सामने का ये जो माहौल है इसको देखकर आप समझ गए होंगे कि चारों तरफ धुंध छाई हुई थी, पतली सी सड़क थी और हल्की हल्की ठंड पड़ने लगी थी। तो बस जी हम अपने गंतव्य यानी कि सोलन डिस्ट्रिक्ट की तरफ बढ़ रहे थे। सोलन हिमाचल प्रदेश का एक बहुत ही फेमस डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ की कुछ फेमस जगह हैं जैसे कोलीटाबा माल रोड और मंकी पॉइंट एक्सेट्रा। और यह है वो टनल जिसको पार करके हम सीधे पहुंच जाएंगे सोलन के सलुगढ़। सोलन से 8 किलोमीटर दूर एक सलुगड़ा नाम की जगह है, जहाँ पर एक शिवालय है जिसके बारे में कहा जाता है कि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने इसको स्थापित किया था। इसके आसपास कुछ गुफाएं हैं जिसमें बैठकर वो महादेव की पूजा किया करते थे, ऐसा कहावत है। और जगह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, ज्यादा वहां पर कैमरा अलाउड नहीं था। इसके बाद हमको जाना था मोहन शक्ति, हाँ जी मोहन शक्ति हेरिटेज पार्क, जिसका नाम है, जिसको आजकल सोलन हेरिटेज पार्क के नाम से भी जाना जाता है। और ये है वहाँ की पार्किंग। मुझे तो ये जगह भी बहुत ही खूबसूरत लगी और सच में ये पार्क चारों तरफ से पहाड़ से घिरा हुआ बहुत ही खूबसूरत जगह है और हमारी भारतीय सभ्यता का उत्कृष्ट नमूना है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे स्कल्पचर्स बने हुए हैं जो भारतीय सभ्यता का एक उत्कृष्ट नमूना है। बहुत ही बेहतरीन कारीगरी करी गई है। चारों तरफ हरियाली, शांति और पहाड़ों की खूबसूरती है। बस जी प्रकृति की गोद में आप भी आनंद लीजिए हमारे साथ, क्योंकि प्रकृति की गोद में तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। मंदिर के दर्शन करके हमने मंदिर के प्रांगण में काफी समय बिताया और हमारी कुछ जो फ्रेंड्स थी उन्होंने यहाँ पर कुछ अच्छे से नाच गा कर एंजॉय भी किया, जिसको कि मैंने धीरे से अपने कैमरे में कैद किया। ये देखिए, वरना वो लोग बहुत नाराज होते। तो बस जी इसके बाद ये देखिए कितना एंजॉय कर रहे हैं, पर मैं नहीं कर सकती क्योंकि हम ब्लॉगर्स की जिंदगी तो ऐसी होती है। हमारे हाथ में तो बस कैमरा होता है और हमारी आंखें चारों तरफ ढूंढती हैं कैमरे में कैद करने के लिए कुछ दृश्यों को। तो ये देखिए पहाड़ी सुंदरता, हमारे पहाड़ों की सुंदरता, ऊंचे शांत धीर से कैसे गंभीर से खड़े हैं हमारे पहाड़, हरियाली से लदे हुए, शांति। और जिसको शहरों की चकाचौंध से जी ऊब चुका हो, तंग आ चुका हो, जो वो इन प्रकृति की गोद में जाकर शांति की तलाश कर सकता है। बस जी उसके बाद हम चल पड़े अपने दूसरे सफर की तरफ, यानी कि वाटरफॉल की तरफ, जहां पर जाने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। ये देखिए एक हिडन वाटरफॉल है जो काफी नीचे स्थित है और यहाँ तक पहुंचने का रास्ता बहुत ही उबड़ खाबड़ और खतरनाक है। आप तो खुद ही देख सकते हो, एक तरफ है खाई और ये देखिए टूटे फूटे पत्थर, उबड़ खाबड़ रास्ता और हाथ में था कैमरा। और मैं थी चारों तरफ प्रकृति की सुंदरता को अपने कैमरे में कैद करने में लगी हुई थी और मेरे संगी साथी सब मुझे छोड़कर आगे बढ़ गए, सब चले गए मुझे छोड़ के, मैं अकेली रह गई। और मुझे डर भी लग रहा था क्योंकि मेरे हाथ में कैमरा था, मुझे अपने आप को भी संभालना था, कैमरे को भी संभालना था। और इसीलिए कि दहशत सी होने लगी है अब तो इस सफर में, जिंदगी कहीं तो पहुंचा दे खत्म होने से पहले। क्या बात है। ये देखिए प्राकृतिक सुंदरता, और ये भी हमारे साथ ही में थे जिनको कि कैमरे में कैद करते करते मैं पीछे पीछे चल रही थी। और रास्ता देखिए कितना खतरनाक है, जरा सा पैर फिसला और हम सीधे प्रकृति की गोद में, जिस प्रकृति की सुंदरता की बखान करते करते मुझे बखान करना कम पड़ रहा था, मैं शांत नहीं हो रही थी। सुंदरता की बखान करते करते
वही प्रकृति कभी कभी बहुत ही खतरनाक होती है। जैसे देखिए यहाँ पर मुझे बैठ कर उतरना पड़ा, क्योंकि खड़े होकर तो मैं उतर नहीं सकती थी अंकल जी की तरह। वो तो आराम से निकल गए और मैं तो बैठ कर उतर रही थी क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि अगर मेरे शूज जरा से भी स्लिप करे तो मैं सीधे प्रकृति माँ की गोद में जाऊंगी, माँ माँ कहती हुई। ये देखिए अंकल जी कैसे उतर रहे हैं। ये सीढ़ियाँ बिल्कुल टूटी फूटी थी, जरा सा पैर और उनके छोटे छोटे पत्थर थे जिनसे पैर बहुत ही ज़्यादा स्लिप कर रहा था। पर झरने में नहाने का जोश, प्रकृति के और नदी में एक कहते हैं ना डुबकी लगाने का जो शौक था, बस वो हमको लेता जा रहा था इस खतरनाक रास्तों से घूमते घामते। फिर भी हम चले गए और क्या खूब कहा है किसी ने कि किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, और कोई हमारी तरह उम्र भर तन्हा ही रहा। जैसे देखिए इतने बड़े काफिले के साथ आने के बाद भी मैं आपको तन्हा ही दिख रही होंगी, क्योंकि तन्हा ही हूँ मैं। सब मुझे छोड़ के आगे चले गए हैं। मैं बस अपने कैमरे के साथ और प्रकृति की सुंदरता के साथ आराम से स्लिप कर जाएंगे। यस सच में यहाँ भी मैं बैठ कर ही उतरी थी। मैं बहुत चंटू हूँ, मैं तो बैठ कर ही उतर रही थी। अरे कपड़े खराब हो जाए तो क्या होता है, कम से कम आराम से उतर तो जाएंगे। ये देखिए कितने नीचे पहुंच गए हैं वो। अभी तो हमें और भी सीढ़ियाँ पार करते हुए जा रहे थे। मुझे सच में बहुत डर लगा था, क्योंकि दोपहर ढल चुकी थी। ये भी जल्दी थी कि शाम ना हो जाए तो नदी में हम झरने में नहा भी नहीं पाएंगे। लेकिन क्या करें, चारों तरफ सुंदरता जैसे खजाने की तरह बिखरी हुई थी। क्या चीज़ कैमरे में कैद करें और क्या चीज़ छोड़ दें, यही समझ में नहीं आ रहा था। चारों तरफ सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य, उत्कृष्ट नमूना प्रकृति की सुंदरता का। ये देखिए आप ऊपर से देख रहे हैं, कितना खूबसूरत है ना ये नदी, जो एक जगह झरने का रूप लेती है जहां पर जाकर हमको नहाना था। बस जी शायद अब हम अपने मंजिल के करीब पहुंच ही रहे थे, पर ये खतरनाक सीढ़ियां तो पीछा ही नहीं छोड़ रही हैं। हाँ जी बस जी हम पहुंच ही गए थे। और ये देखिए मैडम हमको छोड़ के कैसे कैमरे से बचती हुई निकली हैं, ताकि कहीं मैं इनको कैद ना कर लूं। ये सब हमारे ही संगी साथी हैं जो फैले हुए हैं वहां पर, हमसे पहले आकर मस्ती मार रहे हैं। मैं ज़्यादा मस्ती नहीं मार पाई क्योंकि मैं एक ब्लॉगर हूँ, और यहाँ पहुँचकर मैं एक ब्लॉगर की लाइफ को फील कर पाई कि हमारी लाइफ सिर्फ कैमरे में ही कैद होकर रह जाती है। हमारी ज़िंदगी हम कुछ एंजॉय ही नहीं कर पाते हैं। किसी भी फंक्शन में जाएं, कहीं भी जाएं, बस कैमरा और कैमरे में कैद करने के लिए दृश्य, ताकि आप लोगों को अपने सफ़र का गवाह बनाया जा सके। कोई बात नहीं जी, सब चलता है। तो बस ये देखिए यहाँ पर हमने की ढेर सारी मस्ती, और शूज डालने के बाद पानी में, ठंडे ठंडे पानी में पैर डालने के बाद सारी थकान खत्म हो गई। और वहाँ पहुँच के तो एक ऐसी एनर्जी आई है ना हम लोगों के, ये देखिए एक ऐसी एनर्जी आई है ना। इतना मना करने के बाद भी इन लोगों को चुपके मैंने अपने कैमरे में कैद कर ही लिया। बाद में वीडियो देखकर हालांकि मुझे बहुत बातें सुननी पड़ी। क्या होता है, क्या फर्क पड़ता है, सुन लेंगे, काम तो हो जाएगा ना अपना। सभी कर रहे थे, सभी को बस फोटो खिंचानी थी, बस यूट्यूब के कैमरे में नहीं आना, वहां के वीडियो में नहीं आना। इतने नाटक करते हैं सब। बस जी मस्ती मारने के बाद हम सीधे चल पड़े देवी मैया के दर्शन करने। हाँ जी, बहुत ही ऊंची पहाड़ी पर स्थित है तारा देवी का ये मंदिर। तो बस इस मंदिर के बाद बस शायद हमको इसके बाद, जहाँ तक मुझे पता है कि हमें सिर्फ शिमला जाना होगा। शायद हमारे टूर का ये आखिरी जगह थी जहाँ पर हमें जाना था। हम बहुत थक चुके थे। तो ये देखिए, ये है तारा देवी मंदिर, जहाँ से सीढ़ियाँ शुरू होती, काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है ये मंदिर। और इस मंदिर के बारे में एक मान्यता है कि जो भी नंगे पैर इस मंदिर को चढ़ता है, इनकी पौड़ी पौड़ी चढ़ के जाता है और हर पौड़ी पर अपनी मनोकामना बोलता है, वो मनोकामना देवी मैया ज़रूर पूरी करती हैं। तो ये लीजिए, आप भी हमारे संग देवी मैया के मंदिर के दर्शन करिए। जहाँ तक हमारे कैमरे को अलाउ किया जाएगा वहाँ तक के दर्शनों को तो मैं कैद करके आपको दिखा दूंगी। आगे तो फिर भगवान ही मालिक है, क्योंकि रूल्स रेगुलेशन भी कोई चीज़ होते हैं। हम हर जगह को तो नहीं कैद कर सकते। सच में इस जगह आकर बहुत ही शांति लगी, लेकिन बहुत ही सुंदर जगह। आप देखिए, खुद ही देखिए,
चारों तरफ कोहरा छाया हुआ था, ठंड पड़ने लगी थी और हम नहाकर झरने से सीधे यहाँ आ गए थे, तो हम लोगों को ठंड कुछ ज़्यादा ही लग रही थी। पर प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत नज़ारा अगर आपको देखना हो तो वो हिडन फॉल वाटरफॉल ज़रूर देखें। जो लोग शिमला आए हैं और आप भी हमारे संग मंदिर के दर्शन कर लीजिए। बस जी, मंदिर के दर्शन करने के बाद हम सब लोग बहुत थक गए थे और हमको सीधे जाना था शिमला की तरफ। लेकिन क्या आपको क्या लगता है शिमला पहुंच के हम बैठ गए होंगे रूम में? नो वे। उसके बाद हमने की माल रोड में ढेर सारा धमाल, ढेर सारी शूटिंग, ढेर सारी मस्ती। मैंने तो आइसक्रीम भी खाई जबकि ठंड थी। आप देख सकते हैं हमारे पास कोई गर्म कपड़े भी नहीं थे और फिर भी हम मस्ती मार रहे थे शिमला के माल रोड में। ठंडे ठंडे एटमॉस्फेयर में आइसक्रीम नहीं खाई तो फिर गए क्यों शिमला? जाना नहीं चाहिए था ना, घर में बैठे रहते गुड़गांव में। तो ये देखिए खूबसूरत नज़ारा, जितना मैं अपने कैमरे में कैद कर पाई क्योंकि अंधेरा हो रहा था तो वीडियो कुछ क्लियर नहीं था क्योंकि पूरा दिन मस्ती था। और इसके बाद हमको सीधे जाना था नेक्स्ट डे चंडीगढ़, जहाँ का व्लॉग इसके बाद आएगा। तो प्लीज़ गाइस, आप लोग भी उस ब्लॉग को जरूर देखिएगा और आपने हमारे साथ इस ब्लॉग को एंजॉय किया कि नहीं, हमें कमेंट के द्वारा ये ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये मेहनत कामयाब हुई या नहीं हुई। तो देखिए ठंडे ठंडे पहाड़ों में, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में ये लाइट्स जलती हुई कितनी खूबसूरत लग रही हैं। यहाँ पर रिज मैदान बोला जाता है, रिज मैदान। हम वहां भी गए और यहाँ हमारे साथ के लोगों ने किया घुड़सवारी यानी कि हॉर्स राइडिंग। मैं नहीं, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है और मेरा काम तो था सिर्फ कैद करना। तो बस इसके बाद होटल और सीधे खाना, और खाने के बाद डिनर के बाद सीधे बिस्तर, क्योंकि नेक्स्ट डे हमको चंडीगढ़ के लिए निकलना था। तो चलिए मिलते हैं चंडीगढ़ के नए व्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, आबाद रहें। जय भारत।